Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Zoom second online classes. Dear students, hope you will be fine. इस्लामियात में हमने चैप्टर पढ़ लिया था क्लास में और आज हम उस चैप्टर का वर्क जो है कॉपी वर्क आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी इस्लामियात की नोटबुक ले लें और इस्लामियात की नोटबुक में जहाँ पर आपने क्लास वर्क स्टॉप किया था वहाँ पर मैडम ने आपको एक ट्रायंगल बनवा दिया था, ठीक है। अब उस ट्रायंगल पे आपने लिखा था विंटर टास्क विद इफेक्ट फ्रॉम 26 नवंबर 2020, ठीक है। इस तरह से जैसे लिखा हुआ है, जिसने नहीं बनाया वो अभी अपने लिए ट्रायंगल बना लें और साथ वाले नेक्स्ट पेज पर आपने अकॉर्डिंग टू द विंटर टास्क आपने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। विंटर टास्क जो आपको मिला हुआ है ना, उसमें जो क्वेश्चन आंसर और जो काम दिया गया है वो हम यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक पर, नीट और टाइडी विद 1 फिंगर गैप, ओके। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल राइटिंग में डेट लिखनी है और हम इस्लामियात में इस्लामिक डेट लिखते होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 18, आज 18 डेट है ना, कौन सा मंथ है, रबीउस सानी। इस तरह से प्यारी प्यारी डेट लिखें, छोटी छोटी लिखें तो आपकी डेट जो है वो बहुत प्यारी लिखी जाएगी। रबीउस सानी 1442 हिजरी, ठीक है। अब हिजरी के लिए हम हे लगाते हैं। सबसे पहले हम सबक लिखते हैं अपने टॉप वाली फर्स्ट लाइन पर, यहाँ लिखेंगे सबक और सबक का नाम एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे। सबक का हमारा नाम था नमाज, नमाज लिखेंगे यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नेम है। इसको सेंटर में लिखें। फिर आपने क्या करना है, रूलर लेके इसको डबल अंडरलाइन कर दें ताकि ये खूबसूरत लगे, नीट लगे। क्लास में भी आप करते हैं, कलर्स आपके पास हों तो शेडिंग करें, इनकी क्लाउड्स बना लें, ठीक है। काम नीट और प्यारा करना है। गुड बॉयज़ ने पेंसिल शॉर्प करते जाएं साथ साथ में और नीट हैंड राइटिंग में लिखें। अब हमने क्या करना है, सवालात जवाबात, सवालात लिखेंगे यहाँ हम, लफ्ज़ है सवालात, फिर स्लैश लगाएं और साथ में लिखें जवाबात। आज हम 3 सवालात जवाबात लिखेंगे, ठीक है। अब इस सवालात जवाबात वर्ड जो है इसको भी आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है, ताकि आपकी नोटबुक नीट और टाइडी लगे। अब सवाल नंबर 1 हम शुरू करते हैं। सवाल के लिए हम लिखते हैं सीन और साथ में नंबरिंग लिख लेते हैं, यानी 1, ठीक है। पहला सवाल है हमारा, मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ हैं, ये लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं। इसका जीम लिखना है, जीम हम लिखते हैं जवाब के लिए, ठीक है। जीम है जी, कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। गुड बॉयज़ को पता है ना, आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और डेली आप अपने घर में भी सबको देखते हैं कि वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, बड़े जो मम्मा पापा हैं, बहन भाई सब, और आप ख़ुद भी पढ़ा करें, ठीक है। अब क्या है, मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। अब कितनी वर्ड जो है वो उसको आंसर में नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम 5 लिखेंगे, ठीक है। मुसलमानों पर 5, पे अलिफ पा लिख लिया और नून और चे लिखना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं आसान तरीका समझाती हूँ, ठीक है। आपने देखें ऐसे सिंपल चे लिख देनी है। चे आप लिखते होते हैं ना अलिफ बे ते से में, हुरूफ तहजी में, इस तरह से चे लिखें, गोलाई वाला हिस्सा लाइन से नीचे आए। अब इसके ऊपर एक इस तरह स्लैश लगा लें, ठीक है, ज़बर की तरह, तो ये आपका, और उसके ऊपर नून का नुक्ता डालें, 5 वर्ड बन गया। तो ये बहुत ईजी वे है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज़, ज़्वाद जो है उसको गोल नहीं बनाना, उसका सिरा जो है बादाम के शेप का हो, पत्ते के शेप का हो, ठीक है। फ़र्ज़ हैं।
आखिर में ख़ात्मे का निशान आंसर में लगता होता है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। अब क्या करेंगे, एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके सुपर बॉयज़, यहाँ पर हम क्वेश्चन फिनिश करके एंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखें डबल एंडिंग लाइन लग रही है ना, मैडम जैसे करती हैं आप भी वैसे करें। अब सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, सीन और लिखें 2। सवाल नंबर 2 है, नमाज में सना के बाद कौन सी सूरत पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, नमाज में सना के बाद कौन सी सूरत पढ़ते हैं। तो इसका जीम हम लिखेंगे, जीम जवाब। ठीक है, नमाज में सना के बाद कौन सी सूरत पढ़ी जाती है जी, सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम सना पढ़ लेते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तो उसके बाद ताउस तस्मिया पढ़कर हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरत है कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत। ठीक है, और इसका नाम है सूरतुल फातिहा। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, कौन सी सूरत की जगह पर वर्ड आएगा, सूरतुल फातिहा। ठीक है, कौन सी सूरत वर्ड हम आंसर में नहीं लिखेंगे। नमाज में सना के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। अब मैं लिखती हूँ और आप भी ऐसे ही लिखें। ठीक है, नमाज में सना के बाद सूरतुल फातिहा। अब सूरत वर्ड में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जब सूरत का नाम हम देखते हैं कुरान मजीद में भी आप देखें लिखा होता है, तो सूरतुल फातिहा यानी ते को उसके साथ मिला के लिखते हैं सूरत के नाम के साथ। ठीक है, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, ये वाली ते बन जाती है सूरतुल फातिहा। अब पढ़ते हैं और आखिर में क्या लगेगा, ख़ात्मे का निशान। ठीक है, दोबारा आंसर पढ़ते हैं, नमाज में सना के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। तो बस कोई मिस्टेक नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। गुड बॉयज़, जल्दी से नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। और यहाँ भी आपने वैसे ही डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है उसके बैक पे। ठीक है, देखिए मैडम ने 1 फिंगर गैप से ड्रॉ की है, साथ में मैडम अभी डेट लिखती हैं, तो आपने भी ऐसे ही दोबारा से डेट लिखनी है 18। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पेज पर आएँ। इस पेज पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 3। ठीक है, 5 नमाज़ों पे अलिफ पा आप देखिए, फिर 5 वर्ड आ गए, तो आपने उसी तरह से अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि 5 कैसे लिखना होता है। अगर आपको समझ नहीं है तो वैसे ही लिखें। ठीक है, 5 नमाज़ों के नाम तरतीब से लिखें। अब तरतीब का मतलब है अरेंज करके लिखें। ठीक है, ये डिसअरेंज नहीं लिखने। तो जीम के लिए अब हम यहाँ लिखेंगे जीम, और सबसे पहले हमने मेन पॉइंट इसका लिखना है कि 5 नमाज़ों के नाम ये हैं। क्या लिखेंगे, 5 नमाज़ों के नाम ये हैं। नंबर 1, नंबर 2, लाइन छोड़ते जाएं और साथ नंबरिंग देते जाएं। पहले नंबरिंग मार्जिन लाइन के साथ अच्छी तरह से लिख लें, करीब करके। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं लिखनी नंबरिंग। अब साथ में 5 हमने कर लिए हैं। अब एंडिंग लाइन हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 5 ही नेम लिख रहे हैं, 5 नमाजें हैं। अब प्यारी सी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें, एंडिंग लाइन सॉरी। अब आएँ नंबर 1 पे। सबसे पहली नमाज है फजर, फे लिखें इस तरह और जीम रे फजर, फिर लिखें जोहर और इसके बाद लिखें असर, आइन स्वाद रे असर। मगरिब नंबर 4 है और नंबर 5 पर हमारे पास है, आपने नंबर 5 जो है वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, ईशा।
ऐन शीन अलिफ शा इशा, ठीक है। फिर लास्ट में एंडिंग लाइन ड्रॉ करें। तो अब सुपर बॉयज़ जो हैं नेक्स्ट पेज पर मेरे साथ आएंगे। नेक्स्ट पेज पर भी हमने डेट लिखकर और न्यू काम करना है, ठीक है। डेट हमारे पास है 18 रबीउस्सानी 1442 हिजरी। सवाल है दुरुस्त फ़िक्रात पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं, ठीक है। इस तरह से लिखकर सवाल, और आपने फिर नंबर 1 सेंटेंस स्टार्ट करना है। नंबर 1 सेंटेंस है नमाज पढ़ने के लिए जगह साफ होनी चाहिए। नंबर 2 दीने नमाज दीने इस्लाम का अहम रुकन है। नंबर 3 है नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं। आखिर में ख़ात्मे का निशान ज़रूर लगाएं, ज़रूरी नहीं है। नंबर 4 है बच्चों को 9 साल की उम्र में नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है। नंबर 5 लिखें अल्लाह ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें, 5 वर्ड केयरफुली लिखें, ज़्यादा लाइन से हैंग नहीं होना चाहिए। नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। ये आपके 5 सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके नीचे लगानी है एंडिंग लाइन। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक वर्ड और भी आ रहा है, फ़र्ज़ की हैं, सही है। और इसके बाद एंडिंग साइन लगाएं। फिर एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर ब्लॉक्स बनाने हैं। ब्लॉक्स के लिए हम क्या करें, लाइन के सामने छोटी सी लाइन लगाएं, यूँ हर लाइन के सामने छोटी सी लाइन ड्रॉ करें, फिर दोबारा गैप दें और यूँ करके आप लाइन ड्रॉ करें तो आपके पास इजीली बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। और सेम साइज़ के बनेंगे। अब आपने बॉक्स ऐसे बना के एक लाइन में आपकी नोटबुक भी नीट और टाइडी लगेगी, ठीक है। और आपने सेंटेंसेस को अब रीड करके इसमें टिक क्रॉस लगाने हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए जगह साफ़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसमें टिक लगाना है। नमाज दीन इस्लाम का अहम रुकन है, तो इस्लाम का अहम रुकन ही है ना, ये भी दुरुस्त है, इसलिए हम इसमें टिक लगा रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। अब आप पता है कि नमाज से पहले वज़ू करना तो ज़रूरी है, इसलिए ये सेंटेंस क्रॉस है, ठीक है। बच्चों को 9 साल की उम्र में नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को 9 साल की उम्र
ये हमारे प्यारे नबी सल्लम ने जो है फरमाया कि बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत, क्रॉस है। ठीक है, इसमें हमने क्या लगाना है? क्रॉस। ठीक है गुड बॉयज़। अब 5 नंबर पर आ जाए। अल्लाह ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। ठीक है, तो ये सही है ना, 5 ही नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। आपने चैप्टर में भी बड़ा क्वेश्चन आंसर में भी लिखा, तो अब इसका मतलब है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। तो हमने अब यहाँ टिक लगाना है। ठीक है, मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इसी तरह ही अपनी नोटबुक्स में काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।